हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड 2026 एग्जाम्स की तैयारी करें तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षाओं में काफ़ी इससे जो हेल्प होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारी जो वीडियो है शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और अंतिम तक पूरा वीडियो में बने रहना है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो इसका गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। उस समय देश में जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसको भी आपको याद रखना है। इसी तरीके से सारे जो चीजें हैं उसको कवर करते हुए हम जो है चलने वाले, ताकि एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारी जो चीजें हैं उसकी जो जानकारी ही मिलती जाए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? 8वां, 9वां, 10वां या फिर 11वां? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9वां स्थान है हमारे छत्तीसगढ़ का। चलिए यहाँ पर देखते हैं। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर जो है छत्तीसगढ़ भारत का जो है 9वां सबसे बड़ा राज्य है। और इसके कुल क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 4.11% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, और आपको जो है सबसे पहले अपना जो आंसर है यहाँ पर देना है, और कितने आंसर आपने इसके वीडियो के सही के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। बुबालस, बुबालिस, पावो क्रिस्टेटस, पेंथेरा टाइग्रिस या फिर बॉस इंडिकस? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुबालस बुबालिस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु वन भैंसा है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है बुबालस बुबालिस है। और ये जो है मुख्य रूप से उदंती और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा को किस वर्ष गरिमा प्रदान करते हुए राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था? वर्ष 2000, वर्ष 2005, वर्ष 2007 या फिर वर्ष 2011? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ष 2007 में जो है इसको क्या किया गया था? इस राजभाषा अधिनियम इसमें पारित किया गया था। छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य की शासकीय भाषा यानी राजभाषा के रूप में जो है स्वीकार करने के लिए 28 नवंबर सन 2007 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था। इसलिए हर साल क्या मनाया जाता है? 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता जो है कौन है? काफी ये जो है इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देख सकते हैं, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, लक्ष्मण मस्तूरिया, हरि ठाकुर या फिर पंडित मुकुटधर पांडे? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अरपा पैरी के धार को जो है नवंबर 2019 में जो है छत्तीसगढ़ का आधिकारिक राजकीय गीत जो है घोषित किया गया। और इसके जो रचयिता है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है। इस गीत में जो है छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों और 4 जिलों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। कौन कौन से जिलों का उल्लेख मिलता है आप जो है कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आई होप आपको चीजें जो है काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को यहाँ पर स्पर्श करती है? 5 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य या फिर 8 राज्य? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर 7 राज्यों को यहाँ पर टच करता है इसकी सीमा। छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित राज्य है जिसकी सीमाएं भारत के 7 राज्यों को छूती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसमें सबसे लंबी सीमा कौन सा है? उड़ीसा के साथ जो है लगती है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किन जिलों से होकर के गुजरती है? भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है केवल, सरगुजा और जसपुर, कोरिया,
महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग या फिर बस्तर, कोंडागांव, सुकमा। इसका चलिए आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर। चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग यानी कि सरगुजा संभाग से गुजरती है। नए जिलों के गठन के बाद ये जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों से होकर के जो है गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा यानी कि IST और कर्क रेखा एक दूसरे को जो है कोरिया, सूरजपुर क्षेत्र में यहाँ पर काटती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है जो बस्तर के जंगलों में विशेष रूप से पाया जाता है? मोर, पहाड़ी मैना, सोन चिरैया या फिर कोयल। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, आपने सही जवाब दिया। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहाड़ी मैना। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है और ये मुख्य रूप से बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। यह इंसानों की तरह जो है हूबहू आवाज निकालने के लिए जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस जिले को जो है जिलों की जननी या मातृ जिला कहा जाता है, जिससे राज्य के कई जिले जो है अलग होकर के बने हुए हैं? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग या फिर बस्तर। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रायपुर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रायपुर जो है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन जिला है जिसकी स्थापना ब्रिटिश काल में वर्ष 1861 में की गई थी। इसी कारण रायपुर को जो है कई जिलों का क्या बोला जाता है, मातृ जिला कहा जाता है। और बिलासपुर जिले की स्थापना भी इसी वर्ष यानी कि 1861 में हुई थी। आप दोनों को जो है याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल या सरई है? छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में को जो है साल वनों का द्वीप जो है कहा जाता है? काफी जो है इजी क्वेश्चन है। सरगुजा, मैकल श्रेणी, बस्तर या फिर जसपुर। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बस्तर को जो है साल वनों का द्वीप कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय वृक्ष है साल और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोरिया रोबस्टा। इसको भी आपको याद रखना है। बस्तर क्षेत्र में जो है उत्तम श्रेणी के साल वन बहुलता में पाए जाते हैं और इसी कारण से बस्तर को क्या बोला जाता है? साल वनों का द्वीप जो है बस्तर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग यानी क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है? आपको पूछा जा रहा है। रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग या फिर सरगुजा संभाग। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बस्तर संभाग। क्षेत्रफल के मामले में जो है बस्तर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है, लेकिन यदि जनसंख्या के मामले में बोले तो बिलासपुर जो है सबसे बड़ा यहाँ पर संभाग हो जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो दुर्ग संभाग है। तो दोनों तीनों को आपको जो है इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक रेखा समय यानी IST। यहाँ पर देख सकते हैं 82 अंश पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर के जो है गुजरती है? 5 जिले, 7 जिलों से, 8 जिलों से या फिर 9 जिलों से। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये जो है 8 जिलों से होकर के गुजरता है। नए जिला गठन के बाद जो है भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के लगभग जो है कितना 8 जिलों से होकर के गुजरती है और ये रेखा देश के समय का निर्धारण करती है और छत्तीसगढ़ के ठीक बीच के हिस्से के ऊपर दक्षिण और उत्तर और दक्षिण से होकर ये जो है गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय भवन किस नाम से जाना जाता है? मिनी माता भवन, महानदी भवन, इंद्रावती भवन या फिर करुणा भवन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आप जो है जवाब दिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महानदी भवन के नाम से इसको जो है जाना जाता है। जिन लोगों ने गलत जवाब दिया आपको इसको जो है सुधार कर लेना है। नवा रायपुर में स्थित छत्तीसगढ़ के मंत्रालय एवं सचिवालय भवन का नाम महानदी भवन रखा गया है। वही राज्य के संचालनालय भवन का नाम जो है इंद्रावती भवन और विधानसभा भवन का नाम क्या रखा गया है? मिनी माता भवन है। तो सभी को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस शहर को छत्तीसगढ़ की ज्ञानधानी के रूप में जो है जाना जाता है? राजधानी की बात नहीं कर रहे हैं, ज्ञानधानी यहाँ पर बोला गया यानी कि एजुकेशन हब के रूप में जो है कौन से जिले को जाना जाता है? रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या फिर जगदलपुर। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भिलाई को जो है ज्ञानधानी के रूप में जाना जाता है। दुर्ग जिले में स्थित भिलाई शहर को अपनी उच्च शिक्षण संस्थाओं, भिलाई स्टील प्लांट और कोचिंग सेंटर्स के कारण जो है छत्तीसगढ़ की ज्ञानधानी या शिक्षाधानी भी इसको जो है कहा जाता है। और बिलासपुर राज्य को क्या बोला जाता है? न्यायधानी कहा जाता है। क्यों? हाई कोर्ट के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे जिन्होंने राज्य गठन के समय शपथ ली थी? ऑप्शन देख सकते हैं।
श्री दिनेश नंदन सहाय, श्री के एम सेठ, श्री शेखर दत्त या श्री बलराम जी दास टंडन। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्री दिनेश नंदन सहाय। चलिए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद राज्य के सबसे पहले राज्यपाल श्री दिनेश नंदन सहाय बने हुए थे, DN सहाय। वही राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री अजित प्रमोद कुमार जोगी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितने सीटों की, यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है। 11 सीटें, 90 सीटें, 111 सीटें या फिर 45 सीटें। काफी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 सीटें। छत्तीसगढ़ में जो है एक सदनी व्यवस्था है जहां विधानसभा की कुल 90 निर्वाचित सीटें हैं। इसके अलावा केंद्र के लिए छत्तीसगढ़ से 11 लोकसभा सदस्य और 5 राज्यसभा सदस्य जो है चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतरजातीय सीमा वाला जिला कौन सा है जो किसी अन्य राज्य को कम छूता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। धमतरी, बलरामपुर, सुकमा या फिर राजनांदगांव। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि धमतरी। धमतरी जिला उड़ीसा राज्य की सीमा को सबसे जो है कम छूता है, जिससे ये जो है राज्य का सबसे कम अंतरजातीय सीमा वाला राज्य जो है बनता है कौन सा, धमतरी। इसके विपरीत सबसे लंबी अंतरजातीय सीमा वाला राज्य है आपका बलरामपुर। तो दोनों को आपको जो है याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में शामिल हरे रंग के वृत्त यानी सर्कल में क्या दर्शाते हैं। राज्य की नदियां, राज्य की वन संपदा और हरियाली, छत्तीसगढ़ के 36 किले यानी गढ़ या बिजली की गति। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि छत्तीसगढ़ के 36 किले यानी गढ़ को यहाँ पर दर्शाया जाता है। छत्तीसगढ़ के राजकीय लोगो देख सकते हैं, उसमें चारों तरफ जो है 36 हरे रंग के वर्गाकार किले जो है दिखाए गए हैं, जो राज्य के नाम छत्तीसगढ़ और उनकी ऐतिहासिक विरासत को क्या करते हैं, प्रदर्शित यहाँ पर करते हैं। बीच में जो है नीले रंग की लहराती हुई रेखाएं राज्य की नदियों को दर्शाती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 19 नंबर, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा किस पाट प्रदेश में स्थित है। जसपुर पाट, सामरी पाट, मैन पाट या फिर जारंग पाट। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सामरी पाट में जो है स्थित है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जो गौरलाटा है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितना है 1225 मीटर है, ये जो है बलरामपुर जिले के सामरी पाट क्षेत्र में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भौगोलिक बिंदु है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, मैं सीधा जो है आपको राइट आंसर इसका बता देता हूँ। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश लेकर के 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। चलिए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। भौगोलिक स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है इतना यहाँ पर दिया गया है। वहीं अगर इसके देशांतरी विस्तार के पूछा जाए तो वहां पर कितना हो जाएगा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो है इसका क्या हो जाएगा, देशांतरी विस्तार हो जाएगा। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से छत्तीसगढ़ के जो इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान जो कि आपके प्री बीएड डीएड एग्जाम 2026 के लिए हो सकते हैं आपको बता दिया। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। कमेंट बॉक्स में बताने कि अगला जो टॉपिक है हमारे वीडियो का कौन सा होना चाहिए, फिर आपके लिए यहाँ पर वीडियो हम जो है बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए पढ़ते रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।